वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो रेडिकल की फॉर्म में गिवन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मज़ीद सोल्व करके एक्स के रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये दो रेडिकल नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और इक्वल के इस एंड पे भी हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है। तो इस चीज़ को आपने कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख देना है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे इसका स्केयर ले लेना है। तो यहाँ पे आप लिखें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आपने क्या करना है, स्केयरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाएं और रेडिकल एक्स प्लस 5 प्लस रेडिकल एक्स प्लस 21, और ये ब्रैकेट क्लोज, इसका स्केयर ले लें। इक्वल के इस एंड पे हमारे पास कौन सी टर्म गिवन है, रेडिकल एक्स प्लस 60, और इसका भी आपने क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, इक्वल के इस एंड पे एक्स प्लस 60, और यहाँ पे देखें ए प्लस बी होल का स्केयर। तो जब आप इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्केयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इस फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी कि रेडिकल एक्स प्लस 5, इसका आपने स्केयर ले लेना है यानी ए का स्केयर प्लस, तो ये जो टर्म है इसको आप बी कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास बी का स्केयर आ गया यानी एक्स प्लस 2 का स्केयर, और उसके बाद फार्मूले वाला प्लस, और ये 2ab। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडिकल एक्स प्लस 5 ये आ गया, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्स प्लस 21। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट फार्मूला ओपन किया, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये 2 एज इट इज आएगा। ये दो रेडिकल हैं, इनको आपने कंबाइन कर देना है, यानी एक आप रेडिकल बनाएं और ये दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। तो इसमें ये जो टर्म्स लिखी हुई है ना, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, यानी एक्स प्लस 5 लिखें और रेडिकल में एक्स प्लस 21, इक्वल के इस एंड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 60। ये तमाम क्वेश्चन आपने एज इट इज़ करने हैं, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, एक्स और एक्स वाली टर्म प्लस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2x, इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास 26 आ गया प्लस 2, और रेडिकल में इन दोनों टर्म्स को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 21 से, तो पहले आप x को मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस 21 से प्लस 5, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें एक्स प्लस 21 से, इक्वल के इस एंड पे एक्स प्लस 60 एज इट इज लिख दें। अब ये टर्म एज इट इज लिखें, तो ये जो हमारे पास लिखी हुई है, ये आप ऐसे करें कि इक्वल के इस एंड पे ये जो टर्म है इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए, या ये वाली टर्म इक्वल के उस एंड पे ले जाए। चलिए ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, इसको आपने इक्वल के उस एंड पे ले जाए। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 और रेडिकल
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 105, यानी 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो ये 105 आ गया। और इक्वल के इस एंड पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो ये 2x जब इक्वल के इस एंड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, यानी जो x वाली टर्म है उनको मैंने कंबाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया, प्लस 60 है, और 26 को इक्वल के इस एंड पे ले आए तो ये क्या हो गया माइनस का 26। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 34 आएगा, और यहाँ पे 2, और हमारे पास ये वाली जो टर्म्स लिखी हुई है इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 26x और प्लस 105, ये हमारे पास आ गया। यानी अब आप इसको रीअरेंज कर दें एक बार, इस टर्म को अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी ये क्या आ गया 2 रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 34 मैंने पहले लिख दिया और माइनस एक्स को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रेडिकल का साइन है, इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगेन हम क्या ले लें, यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन स्क्वेयरिंग, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आपने अगेन क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे हम कैसे स्क्वायर लेंगे, तो ये देखिए हमारे पास ये 2 एज इट इज़ आ गया, और ये टर्म एज इट इज़ लिख दें, एक्स का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर आएगा, और इक्वल के इस एंड पे 34 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब देखें ये 2 का स्क्वायर हमारे पास जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस रेडिकल को ख़त्म कर देगा, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और इक्वल के इस एंड पे आपने स्क्वायर को ओपन करें, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बना लें, तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर प्लस b यानी x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ये 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू क्या है 34 है और b की वैल्यू x है। अब आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 26 से जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आएगा 104x, और उसके बाद 105 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 4 को, तो 4 को जब आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 420, यानी 420 आ गया। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है 34 का आपने स्क्वायर ले लें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1156, और ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये आपने यहाँ पे माइनस लगाना है, तो ये माइनस 68x। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये वाली जो टर्म है ना इक्वल के इस एंड पे, इसको आपने इक्वल के इस एंड पे ले आना है, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर, तो ये 4x का स्क्वायर आप एज इट इज लिख दें, और ये जो x स्क्वायर है ना ये इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 104x, और इक्वल के इस एंड पे x वाली टर्म कौन सी है माइनस 68,
जब इक्वल के इस एंड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी प्लस 68x। और यहाँ पे देखें प्लस 420 यानी 420 लिखा हुआ है, और हमारे पास इक्वल के इस एंड पे प्लस में है तो ये इक्वल के इस एंड पे जाएगा, यानी कि -1156, और यहाँ पे क्या रह गया 0। अब आप इनको क्या करें, माइनस करें, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x², और इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 172x, और यानी इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो 172 आ गया, और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -736 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने ये करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है 3, और b की वैल्यू 172, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -736। अब आपने a b c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, और फिर आपने इसको सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिखता हूँ, उसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास 172 थी, तो ये -172 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज। बी की जगह पे आपने 172 पुट किया, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज। ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -736। ओवर में क्या आ गया 2 एज इट इज आ गया, ए की जगह पे 3 पुट कर दिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 172 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यूज आ गई। इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना आपस में, यानी माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 को 736 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई, इसका आपने स्क्वायर रूट लें, तो ये जो 196 होता है, ये जब 196 का आप स्क्वायर लेते हैं तो ये टर्म आ जाएगी, यानी इसका आपने जब स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास 196 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, एक बार इस टर्म को आपस में प्लस कर देना, एक बार माइनस, यानी कि -172 को में से आपने 196 एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को आपने जब प्लस किया तो -368 आ गया, और इन दोनों टर्म को आपने यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया -184 ओवर में 3। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, -172 प्लस 196, यानी कि यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। जब आप इसको प्लस करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 24 आएगा, 6 इसको डिवाइड करेगा तो क्या आ गया 4 आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि आया कि हमारे पास ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। तो आपने जो सबसे पहले इक्वेशन 1 सपोज की थी वो हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार आपने x की वैल्यू जो आई है हमारे पास, क्या आई है हमारे पास x की वैल्यू -184 ओवर 3, ये वैल्यूज पुट करेंगे, और एक बार आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हम इसका चेक कर रहे हैं, तो x की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, सबसे पहले -184 ओवर 3, तो ये इक्वेशन 1 लिख दी। यहाँ पे x है, x की जगह पे ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, और यहाँ पे भी x की जगह पे ये वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब आप इसे क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आएगा, तो ये रेडिकल यानी 3 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये -184 एज इट इज़। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15 प्लस, और यहाँ पे देखें हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, ये -184 एज इट इज़ आ गया, और 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, ये 63 आ गया,
और इक्वल के इस एंड पे भी आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे -184 एज इट इज़। और 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 180 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, 169 माइनस में, तो -169 ओवर में 3 आ गया। और यहाँ पे देखें हमारे पास, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -121 ओवर में 3। और इक्वल के इस एंड पे हमारे पास क्या आएगा, -4 आ जाएगा, यानी -4 ओवर में 3 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को मैं अलग से इसका रेडिकल ले लिया, यानी -1 मल्टीप्लाई 169 और ओवर में रेडिकल 3 मैंने अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे भी मैंने क्या किया, -1 मल्टीप्लाई 121 और ओवर में जो 3 है उसका रेडिकल अलग कर दिया। इक्वल के इस साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है, यानी -1 मल्टीप्लाई 4 ओवर में रेडिकल 3 अलग कर दिया। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो आपको मालूम है कि अगर रेडिकल में माइनस का साइन आए तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 169। वो किस वजह से, देखें जो हमारे पास होता है ना -1, यानी रेडिकल -1, ये हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 को अलग कर दिया। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, रेडिकल -1 मैंने अलग कर दिया, और ये जो 169 है इसका रेडिकल आपने या स्क्वायर रूट अलग से ले लेना है, ओवर में रेडिकल 3 एज इट इज़, यानी इसकी जगह पे मैं अयोटा लिख दूंगा और इसका आपने स्क्वायर रूट या रेडिकल जो भी होगा वो आपने ले लेना है। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 121 एज इट इज़ आ गया, ओवर में रेडिकल 3 एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, यानी -1 मल्टीप्लाई रेडिकल 4 ओवर में रेडिकल 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें, जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये 13 आएगा और ये अयोटा की इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी इसकी जगह पे 13 आ गया और इसकी जगह पे अयोटा, तो ये 13 अयोटा ओवर में रेडिकल 3, प्लस यहाँ पे 121 ये होता है 11, यानी कि जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे 11 आएगा और ये हमारे पास अयोटा के इक्वल है, तो ओवर में हमारे पास रेडिकल 3 एज इट इज़। इक्वल के इस एंड पे रेडिकल 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया और इसकी जगह पे अयोटा ओवर में रेडिकल 3। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 3 आ गया, तो यहाँ पे 13 अयोटा प्लस 11 अयोटा और इक्वल के इस एंड पे 2 अयोटा ओवर में रेडिकल 3। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 अयोटा ओवर में रेडिकल 3 इक्वल टू 2 अयोटा ओवर में रेडिकल 3। अब देखिए ये लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट ट्रू, तो आप यहाँ पे लिखें ये क्या है, ट्रू नहीं है। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू -184 ओवर 3 है, ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने ये ली थी इसके रूट्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे x की जगह पे आपने 4 पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, अब इसमें x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, तो 4 + 5, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया प्लस 21। x को हम रिप्लेस कर देंगे 4 से, प्लस 60
इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा और यहाँ पे 25 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 64 आएगा। तो ये हमारे पास रेडिकल 9 यानी 3 के इक्वल होता है और ये 5 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। 5 और 3 इसको प्लस करेंगे 8 आएगा, यानी लेफ्ट साइड पे भी 8, यानी 8 इक्वल टू 8। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो गई हैं, ट्रू हो गई हैं। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4, यानी 4 हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडिकल x प्लस 1 प्लस रेडिकल x माइनस 2 इक्वल टू रेडिकल x प्लस 6। इस क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, बोथ साइड पे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो लेफ़्ट साइड पे देखिए हमने इन दोनों टर्म का होल का स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल x प्लस 6 का भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आपने ये स्क्वायर ओपन कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का, और उसके बाद ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको आपने एक बार स्क्वायर रूट में लिख के इन दोनों टर्म को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास x और x 2x 1 और -2, ये -1 आएगा और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल के इस एंड पे ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल के इस एंड पे ले जाएं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 6, ये 2x इक्वल के इस एंड पे जाएगा -2x और 1 इधर जाएगा +1। इनको आप सिंप्लीफाई करें x और -2x, तो ये -x रह जाएगा 6 और 1, ये 7, और इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया तो -x। और यहाँ पे हमारे पास जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। आपने क्या करना है, अगेन बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। बोथ साइड पे आप स्क्वायर लेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर -x -2, और यहाँ पे आपने a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर -2ab यानी 7 और x, इसको आप सिंप्लीफाई करें ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल की लेफ्ट साइड वाली जो टर्म है इसको आप इक्वल के इस साइड पे लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा -x स्क्वायर -4x, और 14x को इधर ले जाएंगे +14x -8, और ये 49 इक्वल के उस साइड पे जाएगा -49, और यहाँ पे ये सारी टर्म जब उधर चलेगी 0 रह गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 3x स्क्वायर +10x -57। अब आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना देने हैं, यानी फर्स्ट टर्म को आपने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। 3 को आपने 57 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 171। अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 171 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस और माइनस करें तो मिड टर्म हमारे पास क्या आ जाए, 10x आए। तो 19 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 171 आता है। इसी तरह इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, यानी +19x और -9x इक्वल टू 10x। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब इन दोनों में से आपने x को कॉमन ले लिया और इन दोनों टर्म में से आपने -3 को कॉमन लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3x रह जाएगा, 57 को जब -3 से डिवाइड करेंगे +19 आएगा इक्वल टू 0। अब इस होल टर्म में से 3x + 19 कॉमन आ रहा है, x -3 रह गया। उसके बाद आप इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल आप लोगों ने लेट कर लेना है और इसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे देखिए 3x + 19 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। 19 को इक्वल के एंड पे ले आए -19, और 3 को जब बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -19/3, और यहाँ पे x क्या आ गया 3। अब आपने जो इक्वेशन 1 लेट की थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू को 3 पुट करना है, यानी हम चेक कर रहे हैं।
तो जब आपने इसको 3 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास 3 + 1 3 - 2 3 + 6 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 आ गया, 1 आ गया और ये रेडिकल 9। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 के इक्वल होता है, रेडिकल 1 या स्क्वायर रूट 1 1 के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट 9 हमारे पास 3 के इक्वल, 2 और 1 3, 3 = 3। तो ये वैल्यूज़ क्या होगी, ट्रू होगी, यानी कि x की वैल्यू 3। एक तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब सेकंड हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है -19/3। अब इसको हमने क्या करना है, चेक करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें x की जगह पे -19/3 पुट कर दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो यहाँ पे भी -19/3 -2 -19/3 + 6। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इन दोनों को सिंप्लीफाई किया -16/3। इसी तरह यहाँ पे भी 3 एलसीएम आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 -19 -6। इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पे हमारे पास 3 एलसीएम आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, इनको सिंप्लीफाई किया -1/3। अब इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 × 16 -1 × 25 और -1 × -1 ओवर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 16 का अलग, -1 का अलग कर दिया, 25 का अलग कर दिया स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो ये -1 अयोटा के इक्वल होता है, ये टर्म हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगी, ये 5 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई 4, यानी 4 अयोटा आ जाएगा, ये 5 अयोटा, और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इन दोनों का एलसीएम लिए तो रेडिकल 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। इन दोनों को सम करेंगे तो 9 अयोटा ओवर में रेडिकल 3 = अयोटा ओवर रेडिकल 3। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू नहीं है। तो इससे ये मुराद हुई कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक्स की वैल्यू -19/3, ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स नहीं है, इक्वेशन के रूट्स के हैं जस्ट 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.4 का। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसको आपने एज इट इज़ लिख दिया, इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने किया है। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे a - b फार्मूला लगाएं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी a का स्क्वायर, a² प्लस b²। b क्या है मेरे पास, रेडिकल 6 - x, तो ये b का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद प्लस 2, और a की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास रेडिकल 11 - x, और b की वैल्यू 6 - x इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया, 27 - x। तो यहाँ पे देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 11 - x प्लस 6, और ये -x। और यहाँ पे देखें 2, और इन दोनों टर्म को आपने एक रेडिकल की फॉर्म में लिख दें, और फिर ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 11 - x 6 - x ब्रैकेट क्लोज 27 - x। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 11 और 6। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 17, और ये क्या आ गया, -2x प्लस 2, और इन दोनों टर्म को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - x से, और -x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - x से, यानी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। इक्वल के इस एंड पे 27 - x एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे देखें 17 - 2x प्लस 2, इनको आप सिंप्लीफाई करें तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा 66 माइनस 11x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल के उस एंड पे ले जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह गया 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 66, ये टर्म एज इट इज आ गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 17x और प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल के इस एंड पे क्या लिखा हुआ है 27। तो जब ये 17 इधर आएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स, ये 2x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 2x। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस एक्स, यानी ये 2 है ये 1 है तो जस्ट 1x रह गया, और ये टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे आप लिखें 2 रेडिकल 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बोथ साइड पे अगेन आपने क्या कर लेना है इसका स्क्वायर ले लेना है। क्या लेना है स्क्वायर लेना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अगेन स्क्वेयरिंग। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और ये रेडिकल 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट हमारे पास 66 माइनस 17x एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू x है। तो यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20x, अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अब आपने क्या करना है इनको सिंप्लीफाई करें। तो जब 4 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 264 आएगा, यानी कैलकुलेटर पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 264। उसके बाद आपने क्या करना है 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 68 आएगा, और साथ में x 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 4x स्क्वायर। अब आपने क्या कर देना है इक्वल के इस एंड पे ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए। तो यहाँ पे इसको मैं एक सीक्वेंस के साथ लिखता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर वालों को। तो ये क्या लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर। अब इस x को इक्वल के इस एंड पे लेके आए माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x वाली टर्म यानी माइनस 68x, और 20 को इधर लेके आएंगे माइनस 20x। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 264 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास माइनस 88x, और ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस 164 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, और b की वैल्यू माइनस 88, यानी इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर रहा हूँ, और 164। अब आपने क्या करना है ये तमाम वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यूज निकालनी है।
क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है ए बी और सी की। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, माइनस माइनस प्लस 88 आ जाएगा, और माइनस 88 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, और इन टर्म को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। एक बार इसको प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे। जब आप इसका स्केयर रूट लोगे तो 76 आ जाएगा। इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, 164 ओवर में 6, इन दोनों टर्म को आप 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 82/3। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वायर रूट ये 76 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया, 12 आ गया, और 6 को 12 से डिवाइड किया, 2 आ गया। तो यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू 82/3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हमने चेक करना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 11 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 27 माइनस 2। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो जब 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9 रह गया, और यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वल टू 25। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 इक्वल टू 5। जबकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 2 5 के इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट ट्रू। यानी कि x की वैल्यू 2 हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी उसके रूट्स नहीं है, यानी कि ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, x की जगह पे आपने 82/3 को पुट करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, वो लिख दी हमने। x की जगह पे आपने 82/3 को पुट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ गया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 33 माइनस 82, और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 18 माइनस 82, और इक्वल के इस एंड पे भी 3 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 3 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम आगे इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब 3 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 81 के इक्वल होता है, माइनस 82। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 33 माइनस 82, ये 49 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, यानी -49/3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 64/3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1/3। अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी माइनस जो है इसको आप -1 लिखेंगे और अयोटा के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 7/3, और इसको मैं लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो 8/3 आ गया, और यहाँ पे माइनस, यानी कि ये जो -1 है ये अयोटा के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे अयोटा ओवर में रेडिकल 3 आ गया। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, 7 अयोटा माइनस 8 अयोटा, और यहाँ पे अयोटा ओवर में रेडिकल 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा -1 अयोटा ओवर में, अच्छा यहाँ पे देखें ये रेडिकल 3 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रेडिकल 3 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या आ गया, नॉट ट्रू। अब यहाँ से ये पता लगा कि ये जो हमारे पास
रूट्स ये वाले आ रहे थे, यानी x की वैल्यू 82/3, ये भी सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, यानी सोल्यूशन सेट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी आएगा, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट लाई ही नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, बोथ साइड पे आपने स्क्वायर लेना है। तो ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ए रह जाएगा और यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है जैसे अभी आप लोगों ने किया है। उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों टर्म को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको भी आप सिंप्लीफाई करें यानी कि माइनस करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 5x लिखा हुआ है इसको आपने इक्वल के इस एंड पे ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, जस्ट 4a और ये जो प्लस a है ये कितना हो गया 5a, इक्वल के एंड उस एंड पे जब हम इसको लेके गए हैं तो ये क्या हो गया -5a आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ गया -4a और यहाँ पे क्या ये 2 है, बोथ साइड पे आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी -2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 था 2 2 2 था 4, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2a आ गया। बोथ साइड पे आप अगेन इसका स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसको इक्वल के इस एंड पे ले जाएं, ये 4a स्क्वायर और ये वाला जो 4a स्क्वायर ये दोनों साथ हो गए और यहाँ पे हमारे पास -3x, ठीक है, और ये क्या आ गया -x का स्क्वायर। आगे आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टर्म एज इट इज लिख दी तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म रह गई है हमारे पास, यानी -3ax -x स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को आपने, इस होल टर्म को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या होगी प्लस में, ये -x स्क्वायर भी प्लस में आ गया और इक्वल के साइड पे वैसे ही 0 है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, इस होल टर्म में से x को कॉमन ले लें, 3a + x = 0, तो यहाँ पे x = 0 और 3a + x = 0। तो x हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 3a को इक्वल के उस एंड पे लेके जाएंगे -3a, एक x की वैल्यू 0 आ गई है, एक x की वैल्यू -3a आ गई। अब आपने चेक करना है तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है, यहाँ पे x की जगह पे आपने 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिया और यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया 4a का रेडिकल तो -a। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी रेडिकल 4 का रेडिकल अलग कर दिया, यानी स्क्वायर रूट अलग कर दिया, a का अलग कर दिया और यहाँ पे रेडिकल a अलग आ गया। तो ये चीज़ तो हमारे पास 2 के इक्वल होती है, यानी स्क्वायर रूट 4, ये 2 आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या गया 2 रेडिकल a, तो ये माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो रेडिकल a और इक्वल के इस साइड पे भी क्या है रेडिकल a, लेफ्ट और राइट साइड बराबर है तो ये वैल्यूज़ क्या होगी ट्रू हो गई हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो x = -3a है तो इसको आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, यानी ये x है, x की जगह पे क्या आ गया -3 है, यहाँ पे प्लस है तो ये -3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे -3 आएगा, यानी ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा +3a इक्वल टू रेडिकल a एज इट इज। इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, रेडिकल a आ गया, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें 4a आ गया। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 4 का जब आप रेडिकल अलग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आएगा और यहाँ पे a, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस रेडिकल a इक्वल टू रेडिकल a, ये माइनस में टर्म है ये प्लस में, ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ये नॉट ट्रू है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा उसमें x की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारे पास 0 क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।